तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो फोर्थ केस था उसके बारे में, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी और फोकस के बीच में रखा हो तब क्या इमेज बनेगी, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये एम है, ये एम डैश है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी, ये हमारा सी है और ये हमारा एफ है। ठीक है, ये थोड़ा सा दूर बना देते हैं। यहाँ थोड़ा रख देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है, उस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में हम लोगों ने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया। तो अब क्या बनेगा देखते हैं। यहां से हम रेज निकालते हैं, तो पहली तो पैरेलल वाली होगी। अब सेंटर एंटर से कोई रेज नहीं आएगी क्योंकि सेंटर पीछे हो गया ना, तो अब यानी कि हमारा फर्स्ट और जो हमारा सेकंड केस लगेगा। तो यहाँ पे पैरेलल गई और पैरेलल से क्या हुई, फोकस पे इसने कट कर दिया। दूसरी क्या हुई, फोकस पे गई, फोकस से कट करके ये क्या हुई, पीछे चली गई। तो अगर आप देख रहे हो तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, पहली चीज तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी के पीछे बनेगी और लार्ज बनेगी। ठीक है, याद रखना है इसका, यानी कि ये रियल है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड है, उल्टी ही दिख रही है तुम्हें, और उसके साथ साथ ये क्या है, लार्ज बनेगी। कैसे बनेगी, लार्ज साइज। ठीक है, और बिहाइंड द सी यानी कि सी के हमेशा पीछे ही बनेगी। बात क्लियर हो गई, इसमें समझ में आ गया। इसमें रेज निकलते हुए जरूर दिखाना, ये गलती कतई मत करना, क्योंकि अगर जरा सा भी गलती की, अगर रेज आपने निकलते हुए नहीं दिखाई डायरेक्शन में, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज बहुत ध्यान से रखना है। ये ऑप्टिक्स आप लोग पढ़ रहे हो तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं फिफ्थ केस की। अब फिफ्थ केस क्या होगा, जो हमारा फिफ्थ केस होगा वो कुछ ऐसा दिखता हुआ दिखेगा कि अब बिटवीन नहीं होगा, प्लेस्ड एट फोकस, यानी कि जो इमेज है वो किस पर बन रही है, एफ पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं, बनाते हैं इसको। ये एम है और एम डैश, बार बार इसलिए बोल रहे थे कि आप लोग के दिमाग में ये बात आ जाए। ये हमारा पी। अब क्या है, यहाँ पे दिखा देते हैं, सी रखा है, ये हमारा एफ है। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो किस पे रखा हुआ है, इस पे। ठीक है, तो अब क्या होगा सुनना, यहाँ पे अगर देखोगे तो अब जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, एक तो ये निकलेगा पैरेलल से, अरे एक तो ये रेज जो निकलेंगी वो पैरेलल से निकलेंगी और पैरेलल से होते हुए फोकस पे कट कर देंगे। ठीक है, पैरेलल से निकलते हुए ये क्या करेंगे, फोकस पे कट करेंगे। अब दूसरी आप नहीं फोकस पे दिखा सकते ना कट करते हुए, क्योंकि फोकस पे ही रखा है, तो फोकस पे कट ही नहीं कर पाएगी। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप दिखाओगे इसी को ही पीछे से करते हुए कि ये जो रेज आ रही है इस ऑब्जेक्ट से, ये सेंटर से होते हुए आ रही है, यानी कि इससे होती है, जाती है, फिर इसके रिफ्लेक्ट होके इसी से वापस आ जाती है, ऐसा कुछ होता है। तो ये जो है पीछे आई। अब ये पीछे आएगी तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत पीछे पीछे जाएगी, यानी कि जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और वेरी वेरी लार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, मैग्नीफाइड यानी कि बहुत बड़ी। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें जो इमेज बन रही है वो मैग्नीफाइड बन रही है, या फिर अगर ये भी बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यानी कि इमेज किस पे बन रही है, एट इंफिनिटी पे। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो बिल्कुल सेम साइज का होगा। तो वो थर्ड केस था जिसमें कि सेंटर पे रख रहे थे। ये ऐसा केस पूछ सकता है कि ऐसे कौन सा केस है जिसपे बहुत मैग्नीफाइड या फिर ऐसी इमेज बनती है जो मतलब कि कॉनकेव में जो इंफिनिटी पे बनती है, तो वो ये है जब फोकस पे रखते हैं। ठीक है, अब लास्ट केस हम लोग पढ़ते हैं थर्ड केस। ये देखो मिलेगी नहीं, मिलेगी बहुत आगे। ठीक है, तो वेरी लार्ज भी बोल सकते हो, एट इंफिनिटी भी बोल सकते हो, जो भी सही लगे आपको वो कर सकते हो। ठीक है, लास्ट केस बचा है केस नंबर 6।
केस नंबर 6 में व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी कि फोकस और पोल के बीच में लिखा है। बहुत बुक्स में पोल पे लिखा है, वो गलत है। पोल तो उस मिरर पे ही होता है ना, तो उस पे कैसे भी इमेज फॉर्म हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये मत कोई पूछना कि मैम पोल पर होता है 6 केस, तो आपने तो ये बताया, एक्चुअली वो गलत लिखा है। ठीक है, पोल पर कैसे कोई इमेज बन सकती है, आप खुद ही बताओ। पोल यहाँ पे है, अब यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मिरर इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, एम डैश सी एफ। अब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और एफ के बीच में होगा, तो हम चलो यहाँ पे कहीं रख देते हैं। अब जब यहाँ पे रखा है तो अब यहाँ पे कुछ अलग होगा। ये कुछ आप लोग को लगेगा कि मैम ये तो कॉनकेव मिरर जैसा लग रहा है। अच्छा हाँ, वो दिखा दो ना, ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं क्या बनेगा। इसमें से देखो क्या होगा, ये पैरेलल रेज निकलेंगी, पैरेलल रेज निकलेंगी, और आपको पता है ये कट किधर करेगी, फोकस पे कट करेगी, तो ये कुछ ऐसे करेगी। अब पीछे तो इमेज नहीं बन सकती, थोड़ा सीधा बनाना बेटा, हमसे गड़बड़ बन गया। ठीक है, तुम लोग सीधा बनाना, तो मैं ही सीधा बना दे रही हूँ। ठीक है ना भाई, उसी पे फोकस ही, फोकस पीछे हो गया ना, तो फोकस पे कट करेगी। सी भी पीछे है, तो इसको क्या करेंगे, हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, सेंटर भी पीछे ही है, तो ये सेंटर पे कट करेगी, लेकिन ये भी क्या है, इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों जहां पे मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, यहाँ पे रियल इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और जहां पे आभासी होगा वहां पे इरेक्ट, यानी कि ये सीधा बनेगा, और सीधा बनने के साथ ही साथ ये वेरी लार्ज बनेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई, ये केस समझ में आया कि नहीं। देखो कैसे, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको सेंटर ऑफ मतलब वहां पे रख दिया, पोल और फोकस के बीच में। तो अब केस तो सारे अगर आप देख लो तो फोकस भी पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे है, तो अगर इस पे रेस पहले पैरेलल जाती है, फिर वो कट कहाँ करती है, फोकस पे कट करती है, फोकस पे कट की। अब ये पीछे नहीं बन सकती, इसको हमें आगे कट करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये क्या है, ये आगे जाएंगी ना, रिफ्लेक्ट होगी, और ये क्या है, आगे बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। और ये आगे जो है एक आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमें बना देती है। बात क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ की इमेज जो है वो बहुत ही ज्यादा वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनने के साथ वेरी लार्ज बनेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो अब बात समझ गए हो कि नहीं। देखो अब फिर से एक बार सारे केस लिख दे रहे हैं। केस 1, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज क्या बनेगी, किधर बनेगी, वेरी स्मॉल बनेगी। ठीक है, जब इंफिनिटी और सी के बीच में होगा तो इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी। ठीक, फिर थर्ड है, जब सी पे होगा तो सेम साइज। फिर जब सी और एफ के बीच में होगा, बिटवीन, बिटवीन लिख देना, तो कैसी बनेगी, एट इंफिनिटी, नहीं क्या था, इंफिनिटी नहीं था वो, क्या था, लार्जर थी ना, कहाँ गया हम, हाँ हाँ लार्ज बनेगी, इसमें और क्या ही दिमाग लगाओ, लार्ज। और जब एफ पे होगी, फिफ्थ केस है, तो इंफिनिटी पे बनती है। ठीक है, और सिक्स केस है कि ये कैसी बनती है, जब पी और एफ के बीच में होगा, या एफ और पी के बीच में, तो कैसी बनती है, ये लार्ज बनती है। अब सुनो, लार्ज बनने के साथ साथ क्या लिखना है, सुनो, रियल बनेगी, रियल बनेगी तो चुपचाप आई लिख देना, रियल बनेगी आई, रियल बनेगी आई, रियल बनेगी आई, रियल बनेगी आई। बस यहाँ पे क्या है, ये बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी तो ये बनेगी इरेक्ट। बताओ कोई दिक्कत है, कर लोगे। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो अब कॉन्वेक्स मिरर के केस पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे दो ही केस है। केस नंबर 1 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, या व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट
एट इंफिनिटी, यानी कि अनंत पर कोई वस्तु रखी है। चलो देखते हैं क्या बनता है इसका। अरे आदत बन गई यही बनाते बनाते। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करेंगे। ये एम है, ये एम डैश है, और यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं ये क्या है, हमारा फोकस है, और ये हमारा सी है, ये हमारा पी है। अब देखो भाई, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत दूर से रेज आएंगी। ठीक है, तो पहला तो आपको पता है ये बहुत दूर से आएंगी, तो पहला ये वाला केस लगा देना है, कौन सा, सेंटर वाला। आती है और उसी से चली जाती है। बताओ ये याद है कि नहीं याद है, आती है और चली जाती है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे होगा कि फोकस से आएगी, फोकस से आएगी, और उसके बाद क्या होगा, फोकस से आने के बाद यहीं से क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएंगी। कैसी कट जाएगी, ये पैरेलल। ठीक है, अब इस जो पैरेलल कटेगी, अब भाई पैरेलल तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अब पैरेलल कटती थी जब सी वाले से, सी वाली रेस से, तभी तो बनता था, तो हम काट सकते हैं, तो इसको पीछे कर दो। ठीक भाई, आपको याद होगा ना कि फोकस से आती थी पैरेलल वाली, फिर पैरेलल हो जाती, जब कटती थी तब आपको इमेज बनती थी। तो यहाँ तो कटेगी नहीं, तो हमें इसको पीछे बनाना पड़ेगा। तब क्या है, अगर इसको काट रहे हो तब देखो इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, क्योंकि ऊपर काट रही है। देखो बताओ बंदी, अब इसमें वर्चुअल दिखाना है तो बीच में डैश डैश करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसी ऐसी बन रही है। तो ये कैसी बन रही, वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट। बात क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं। अब भाई जो सेकंड केस है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इंफिनिटी एंड पोल, यानी कि ऑब्जेक्ट को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, यानी कि अगर इंफिनिटी से, इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा कॉन्वेक्स मिरर में, सेम तरीके से इमेज बनेगी। इसीलिए एक ही केस है, इसके दो ही केस हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, सीधा। अब जब इसको यहाँ पे रखा है, पहली चीज तो हम यहाँ पे दिखा दें, ये पोल है, ये एम डैश है, ये एफ है, ये सी है, चलेंगे, ये एफ है, और ये हमारा सी है। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे पहली चीज तो जो भी रेज आएंगी वो क्या होगा, सेंटर से आएंगी। ठीक है, ये यानी कि वाला केस फॉलो करेगा। ठीक है, सेंटर से आई और सेंटर से ही चलेगी। दूसरा केस क्या है कि ये जो है पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आने के बाद ये फोकस पे मीट करेंगे। तो फोकस से कैसे मीट करेंगे, पहले तो निकल जाएंगी ऐसे, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर ऑफ, फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीट कराएंगे। और जैसे ही मीट कराएंगे तो जहां पे कट करेगी वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये इमेज क्या है, ये जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बताओ जल्दी से बताओ। वर्चुअल बनेगी, और इरेक्ट बनेगी, और स्मॉल, वो भी बहुत ज्यादा, वेरी स्मॉल, या स्मॉल ही लिखो काफी। ठीक है, तो आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया कि इसमें कुछ नहीं करना है, एक सेंटर से पास करा देना। और दूसरा क्या था, आपको पता होगा प्रिंसिपल एक्सिस से आती थी, फिर फोकस पे कटती थी। तो फोकस पे कैसे कट करोगे, ये डिफ्लेक्टिंग नेचर है भाई, आपको पता है ना, ये डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो डाइवर्ट करेगा, उसको हमें पीछे मीट कराना है, जबरदस्ती कराना है। फिर जहां पे ये दोनों कट करेंगे वहां पे इमेज जो है फॉर्म हो जाएगी। आई होप आपको ये आठों के आठों के समझ में आ गए हो, यानी कि 6 जो थे वो कॉन्वेक्स के, और जो 2 थे वो सॉरी जो 6 थे वो कॉनकेव के, और जो 2 थे वो कॉन्वेक्स के। जो भी मिरर्स के केस थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये समझ में आ गए।
तो आई होप आपको ये 8 केसेस जो थे मिरर्स के समझ में आए। इसमें जो भी 6 केस थे वो कॉनकेव के थे और जो 2 केस थे वो कॉन्वेक्स मिरर के थे। अब आप लोग अच्छे से रे डायग्राम बना लेंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आया कोई बात नहीं, इट्स ओके, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा डेफिनेटली। तो इसको बनाने से पहले आप तीनों केसेस पढ़ लीजिएगा, तब आपके सारे डायग्राम बन जाएंगे। और देखने की जरूरत नहीं, बिना देखे ट्राई करिएगा, बिल्कुल बन जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल की। तब तक के लिए बाय बाय।